सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी सैम करन और धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पारी के 19वें ओवर में हार ही गई थी चेन्नई की टीम, लेकिन फिर धोनी ने सैम करन को कुछ ऐसा कहा कि पूरा मैच ही पलट गया। तो क्या था वो पूरे ओवर का रोमांच, वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी और पंत में कौन एक बेहतर कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आईपीएल 2021 का एक और बेहद ही सांस रोक देने वाला मैच चेन्नई और कोलकाता की टीम के बीच में मुंबई के वानखेड़े के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि अंतिम ओवर्स में भी चेन्नई की टीम 220 रन बनाने के बावजूद हार सकती थी, लेकिन फिर अंत में धोनी की चालाकी ही काम आई। मुकाबले की शुरुआत की बात करें तो आपको बता दें कि कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी को चुना और आमंत्रित किया चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी के लिए, लेकिन मैदान पर आते ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस ने अपना अंदेशा साफ कर दिया था। पारी के 12वें ओवर तक कोई विकेट ही नहीं गिरा और दोनों खिलाड़ी मिलकर टीम को 115 के पार ले जा चुके थे। गायकवाड़ तो 43 गेंदों में 64 रन लगा गए। फाफ डुप्लेसिस नाबाद रहते हुए अंत तक टिके और 95 रनों की नाबाद पारी खेली। इसी बीच मोइन अली भी 12 गेंदों में 25 रन चढ़ गए और धोनी भी तेज तर्रार 17 रन बना गए थे, जिसके बाद दोस्तों चेन्नई की टीम देखते ही देखते 3 विकेट के नुकसान पर ही 220 तक पहुंच गई। अब जीतने के लिए कोलकाता की टीम को 221 रन बनाने थे, लेकिन उनके तो 31 रन पर ही 5 विकेट गिर गए। चाहे शुभमन गिल हो, नीतीश राणा या फिर राहुल त्रिपाठी, हर कोई फ्लॉप रहा। लेकिन फिर मैदान में आते ही दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल ने तो ऐसी तबाही मचा कर रख दी कि मैच ही पलट गया। दोस्तों, कार्तिक ने 24 गेंदों में 40 रन तो वहीं रसल ने 22 गेंदों में 54 रन चढ़कर पूरे मैच को बांध कर रख दिया था। और असली मजा तो जब आया जब सैम करन के एक ओवर में पैट कमिंस ने 30 रन तक जड़ दिए और यहीं से कोलकाता की टीम की जीतने की उम्मीद जाग उठी थी। लेकिन धोनी की चतुराई को तो देखिए कि इतने रन देने के बावजूद सैम करन पर भरोसा करते हुए उन्होंने 19वें ओवर में सैम को ही बुलाया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस रोमांचक मुकाबले का असली रोमांच छुपा था पारी के 19वें ओवर में, क्योंकि धोनी ने सबके होश उड़ा दिए थे जब उन्होंने पारी के 19वें ओवर में सैम करन को अपने पास बुलाया। दरअसल दोस्तों, पारी के 15वें ओवर में सैम करन के ओवर से 30 रन जा चुके थे और 12 गेंदों में जीतने के लिए 28 रन चाहिए थे। जाहिर सी बात है कि अगर 10 से 15 रन भी जाते तो इस मुकाबले में कोलकाता की जीत निश्चित तौर पर हो सकती थी। लेकिन धोनी ने अपने पास सैम करन को बुलाकर कुछ ऐसा कहा कि पूरा मैच ही पलट गया। दरअसल दोस्तों, इस 19वें ओवर को डालने से पहले ही धोनी ने सैम करन को काफी देर तक समझाया और इस ओवर की पहली गेंद सैम करन ने इतनी शानदार यॉर्कर डाली फिर के पैट कमिंस कुछ कर ही नहीं पाए, कोई रन ही नहीं मिला उन्हें। हालांकि इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर सैम करन अपनी दिशा से जरूर भटक गए थे। लेग स्टंप की तरफ उन्होंने गेंद डाली जिस पर पैट कमिंस ने करारा छक्का जड़ दिया था। दोस्तों, मुकाबला अब 10 गेंदों में 22 रन हो चुका था और आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि केकेआर की टीम अब इस मैच को जीत सकती थी। लेकिन फिर से तभी धोनी दौड़ते हुए सैम करन के पास जाते हैं, जिसके बाद वो सैम करन को बताते हैं कि गेंद ज्यादा वाइड की तरफ डालो। सैम करन ने वही चीज को फॉलो किया। इस ओवर की तीसरी गेंद पर कमिंस ने फिर रन भी चुराना चाहा, लेकिन उनके चक्कर में वरुण चक्रवर्ती रन लेने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद उनका विकेट गिर गया। और दोस्तों, यहीं से पूरा मैच पलट गया और फिर से प्रेशर चला गया कोलकाता की टीम पर। और इसी विकेट से दोस्तों सैम करन को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि अगली गेंद पर तो पैट कमिंस कुछ कर ही नहीं पाए और इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक सिंगल लिया। जाहिर सी बात है कि ओवर की आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को तो कुछ करना ही नहीं था, वरना स्ट्राइक उनके पास आ जाती। जिसके बाद दोस्तों सैम करन के इस ओवर से मात्र 8 रन मिले कोलकाता की टीम को और फिर तो शार्दुल ठाकुर ने एडवांटेज उठाकर अपने ओवर की पहली ही गेंद पर विकेट लिया प्रसिद्ध कृष्णा का और टीम को इस मैच में जिता दिया 18 रन से। लेकिन दोस्तों, वाकई में सैम करन के इसी ओवर ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया था और सैम करन व धोनी की इसी जोड़ी को, उनके इसी चमत्कार को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब सैम करन ने एक ही ओवर में 30 रन दिए तो चेन्नई की टीम के हारने के आसार हो गए थे। लेकिन 19वें ओवर में धोनी ने सैम करन को फिर से पास बुलाकर कुछ ऐसा कहा कि सैम करन ने हारा हुआ मैच जिता दिया और जीत के बाद आखिरकार सैम करन ने धोनी की उन बातों पर होश उड़ाने वाला खुलासा भी किया है। तो आखिरकार धोनी ने सैम करन को क्या कहा था ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सैम करन और मोइन अली में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आईपीएल 2021 का एक और बेहद ही सांस रोक देने वाला मैच चेन्नई और कोलकाता की टीम के बीच में मुंबई के वानखेड़े के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि अंतिम ओवर्स में भी चेन्नई की टीम 220 रन बनाने के बावजूद हार सकती थी, लेकिन फिर अंत में धोनी की चालाकी ही काम आई। मुकाबले की शुरुआत की बात करें तो आपको बता दें कि कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी को चुना और आमंत्रित किया चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी के लिए, लेकिन मैदान पर आते ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस ने अपना अंदेशा साफ कर दिया था। पारी के 12वें ओवर तक कोई विकेट
विकेट ही नहीं गिरा और दोनों खिलाड़ी मिलकर टीम को 115 के पार ले जा चुके थे। गायकवाड़ तो 43 गेंदों में 64 रन लगा गए। फाफ डु प्लेसिस नाबाद रहते हुए अंत तक टिके और 95 रनों की नाबाद पारी खेली। इसी बीच मोइन अली भी 12 गेंदों में 25 रन चढ़ गए और धोनी भी तेज तर्रार 17 रन बना गए थे। जिसके बाद दोस्तों चेन्नई की टीम देखते ही देखते 3 विकेट के नुकसान पर ही 220 तक पहुंच गई। अब जीतने के लिए कोलकाता की टीम को 221 रन बनाने थे, लेकिन उनके तो 31 रन पर ही 5 विकेट गिर गए। चाहे शुभमन गिल हो, नीतीश राणा या फिर राहुल त्रिपाठी, हर कोई फ्लॉप रहा। लेकिन फिर मैदान में आते ही दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल ने तो ऐसी तबाही मचा कर रख दी कि मैच ही पलट गया। दोस्तों कार्तिक ने 24 गेंदों में 40 रन, तो वहीं रसल ने 22 गेंदों में 54 रन चढ़कर पूरे मैच को बांध कर रख दिया था। और असली मजा तो जब आया जब सैम करन के एक ओवर में पैट कमिंस ने 30 रन तक जड़ दिए और यहीं से कोलकाता की टीम की जीतने की उम्मीद जाग उठी थी। लेकिन धोनी की चतुराई को तो देखिए कि इतने रन देने के बावजूद सैम करन पर भरोसा करते हुए उन्होंने 19वें ओवर में सैम को ही बुलाया और अपनी चालाकी से उनको कुछ ऐसे मंत्र दे दिए जिससे कि दोस्तों सैम करन ने अपने ओवर में मात्र 8 रन ही दिए। और आखिरकार धोनी ने सैम करन को उस ओवर में क्या कहा था, इस बात का खुलासा कुछ सैम करन ने कर दिया है। आपको बता दें कि मैच जिताने के बाद जब सैम करन का इंटरव्यू लिया गया तो सैम करन ने इस बारे में बातचीत करते हुए कहा कि यह मुकाबला मेरे करियर में अब तक के सबसे यादगार मुकाबलों में से एक रहेगा। और आज जिस तरीके से हमारी टीम के खिलाड़ियों ने शुरुआती दौर में ही बल्लेबाजी करके इतना बड़ा टोटल बना दिया था, उससे हमारी जीत लगभग सुनिश्चित थी। लेकिन जब आपकी टीम के बल्लेबाज इतना बेहतर प्रयास करके इतना बड़ा टोटल बनाते हैं, आप नहीं चाहते कि आप इतने ज्यादा रन दे कि आपकी वजह से ही टीम हार जाए। पारी के 16वें ओवर में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने अपनी टीम के लिए जरूरत से ज्यादा रन दे दिए, जिससे कि मुकाबला कहीं ना कहीं कोलकाता की टीम के हक में चला गया था। उस समय मैं प्रेशर में आ चुका था और जाहिर सी बात है कि फिर से आकर 19वां ओवर डालना, जबकि जीतने के लिए 12 गेंदों में बस 25 से 30 रन चाहिए थे। ऐसे में गेंदबाजी कराना मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन फिर उसी वक्त धोनी भाई ने मुझे अपने पास बुलाया और बताया कि मुझे वैसी ही गेंदबाजी करनी है जैसी मैं आज तक कराता आया हूँ। मैं जानता था कि कोलकाता की टीम के पास ज्यादा विकेट्स नहीं बचे और इससे बेहतर कि हम उस खिलाड़ी को आउट करें जो कि फॉर्म में है, हमें उस पर टारगेट करना चाहिए जो कि नए नवेले बैट्समैन है। धोनी भाई ने आखिरी ओवर से पहले मुझे यही बताया था कि मुझे ज्यादा वाइड की तरफ गेंद को डालना है, जिसके बाद मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। गेंदबाजी की रफ्तार को थोड़ा धीमा किया और वरुण चक्रवर्ती रनआउट हो गए। हालांकि पहली गेंद पर छक्का पड़ने के बाद मैं थोड़ा घबराया जरूर था, लेकिन धोनी भाई का सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। विकेट के पीछे से वो मुझे बता रहे थे कि गेंद को किस डायरेक्शन में कराना है, जिससे कि मेरा प्रेशर कम हुआ और विकेट मिलने के बाद कॉन्फिडेंस दोगुना हो चुका था। इस बात में कोई शक नहीं कि यह जीत हमारे लिए भी आसान नहीं थी, लेकिन जिस हिसाब से हमारी टीम के बल्लेबाजों ने परफॉर्म किया है, उनको मैं जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। दोस्तों सैम करन ने एक ही ओवर में 30 रन दिए थे, लेकिन ये धोनी की चालाकी है जिससे कि उन्होंने अपने 19वें ओवर में मात्र 8 रन दिए और एक विकेट भी लिया, जिसने मैच को पलट दिया। लेकिन धोनी की इसी चतुराई को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों धोनी की चालाकी से चेन्नई की टीम ने कोलकाता की टीम को 18 रनों से हराकर IPL 2021 में इतिहास ही रच दिया है। लेकिन कैसे अंतिम ओवर्स में चेन्नई की टीम जीत गई, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, चेन्नई की टीम किस खिलाड़ी की वजह से जीती, धोनी या फिर कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इयन मॉर्गन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जैसे कि हर कोई कप्तान करता है वानखेड़े में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी चेन्नई की टीम की सलामी जोड़ी का जिम्मा संभाला फाफ डु प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ने। और आप एक इसी छोटे से आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि पारी के 12वें ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरा और टीम का स्कोर 115 के पार जा चुका था। ऐसे ही ऋतुराज गायकवाड़ 42 गेंदों में 64 रन लगाकर पैट कमिंस की गेंद पर आउट हुए। उसके बाद तो दोस्तों फाफ डु प्लेसिस ने अपनी बल्लेबाजी का गियर ही बदल लिया। इतने ज्यादा आक्रामक रूप से चौके और छक्के जड़ने लगे कि कोलकाता की टीम के हर एक गेंदबाज को पीट दिया। फाफ डु प्लेसिस 43 गेंदों में 63 पर पहुंच गए थे और अब मैदान में आ चुके थे चेन्नई की टीम के नए हथियार मोइन अली। दोस्तों मोइन अली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और ऐसी बल्लेबाजी करी कि देखकर कोलकाता की टीम के कप्तान इयन मॉर्गन के भी माथे पर पसीना आ चुका था। आते ही मैदान में मोइन अली ने बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए और अब पारी के 15वें ओवर तक ही ये दोनों खिलाड़ी मिलकर टीम को 144 के पार ले जा चुके थे। और धोनी ने आते ही मैदान में कुछ ऐसा कमाल कर दिया कि देखकर सबके होश ही उड़ गए थे। एक मिनी हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट की तरफ से धोनी ने गेंद को इतनी जोर से मारा कि गेंद गोली की रफ्तार से सीधा स्टैंड में जाकर गिरी और यह छक्का हो चुका था, जिसके बाद अब सारा प्रेशर फिर से कोलकाता की टीम पर था। डु प्लेसिस ने भी अगले ओवर में चौकों की छड़ी लगा दी और देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को 200 के पार भी पहुंचा दिया। तो दोस्तों जीतने के लिए अब कोलकाता की टीम को पूरे 221 रन बनाने थे। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की टीम जैसे इस मैच को जीत ही चुकी है
और ऊपर से जब कोलकाता की टीम इतने विशाल लक्ष्य को चेस करने के लिए मैदान में उतरी तो पारी के छठे ओवर तक ही 31 पर उनके 5 बड़े विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि शायद चेन्नई की टीम इस मैच को लगभग 100 रन के अंतर से तो जीतेगी, लेकिन तभी मैदान में आकर दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। दोस्तों, दिनेश कार्तिक ने मैदान में आकर मात्र 24 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से 40 रन तक जड़ दिए थे और रसल तो उनसे भी एक कदम आगे निकले। मात्र 22 गेंदों में ही 270 के स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने 6 छक्के और 3 चौके की मदद से पूरे 54 रन लगाकर कोलकाता की टीम का जोरदार कमबैक करा दिया था। इस मैच में ऐसा लग रहा था कि पुराने रसल वापस से आ चुके हैं।